उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने जेपीएनआईसी सेंटर में जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने जाते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को योगी सरकार के द्वारा रोके जाने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि क्या मामला है, आखिरकार अखिलेश यादव को क्यों रोका गया। देखिए निशांत, आपको बता दें कि जेपीएनआईसी सेंटर जो है, जहां पर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा स्थापित है, यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा अनुमति सरकार से मांगी गई थी। और जब अनुमति नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि एक दिन पहले ही वहां पहुंचकर वो श्रद्धांजलि दे देंगे। लेकिन इसको शायद पुलिस प्रशासन ने भांप लिया। योगी सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर थी, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था जब उन्हें रोके जाने के लिए योगी सरकार ने तमाम जतन की थी। और उसके बावजूद अखिलेश यादव दीवार फांदकर, गेट फांदकर अंदर चले गए थे। तमाम उनके समर्थक अंदर चले गए थे और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई थी। इसको लेकर योगी सरकार की तमाम किरकिरी हुई थी। इस बार भी अखिलेश यादव की ओर से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। और ये अनुमति, आपको ये भी बता दें, अखिलेश यादव के जो निजी सचिव हैं गंगाराम, उनकी ओर से लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से मांगी गई थी। और गंगाराम ने ही लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर को चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव के 11 अक्टूबर को जेपीएनआईसी जाने की जानकारी दी थी। लेकिन जैसे ही ये जानकारी पहुंचती वहां पर, तो ये कहा जाता है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको जो है खारिज कर दिया और उन्हें परमिशन नहीं दी। 10 अक्टूबर को चिट्ठी लिखकर परमिशन देने से इनकार कर दिया गया। और उसमें ये कहा गया कि निर्माण चूंकि आधा अधूरा है, इस वजह से अखिलेश यादव को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यही कारण है कि जब ये ऑर्डर आया तो इसके बाद लखनऊ ट्रैफिक पुलिस रूट डाइवर्जन कर दिया और जो उस रूट को जाने वाला जो मार्ग था, वहां पर आने जाने पर प्रतिबंध एक समान लगा दिया गया। वहां कोई जा नहीं सकता था। तो इसको लेकर जब पता चला अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव को यह भी जानकारी हुई कि टीन सेट लगाकर जेपीएनआईसी के गेट को ढका जा रहा है। तो 10 अक्टूबर को रात 9:30 बजे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद फिर रात 11:30 बजे अखिलेश यादव खुद जेपीएनआईसी पहुंच गए। और वहां पर बहुत ही गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए कि जेपीएनआईसी को बेचे जाने की साजिश की जा रही है। क्योंकि उनका कहना था कि जयप्रकाश नारायण को पुष्पांजलि देने से कैसे रोका जा सकता, ये सवाल भी उठाया। जो सरकार का ये कहना है कि वो आधा अधूरा है, जिसे खारिज कर दिया सपा मुखिया अखिलेश यादव ने। और ये कहा कि ऐसा नहीं है, चूंकि वहां जो दीवारें टीन सेट से उठाया जा रहा है, ये बेचने की सरकार की साजिश है। और इसका बाकायदा बयान भी अखिलेश यादव ने जारी किया है। आपको ये भी बता दें कि तय कार्यक्रम के मुताबिक अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे जेपी सेंटर जाना था। लेकिन वह गुरुवार रात करीब 11:15 बजे ही वो पहुंच गए। और इसका भान था सरकार को, इसका अंदाजा था, क्योंकि अखिलेश यादव को पहले देखा जा चुका है कि वो गेट फांद कर अंदर चले गए थे। उस समय सरकार की जबरदस्त किरकिरी हुई थी, इसीलिए पहले से ही वहां पर तमाम जो है कदम सरकार ने उठा लिए। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाह रहे थे, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। जिस समय अखिलेश यादव जेपी सेंटर पहुंचे थे, उस दौरान उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जो पहले भी मौजूद रहे हैं। और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को रोके जाने का जमकर विरोध भी किया। ये हाई वोल्टेज ड्रामा आधी रात तक चलता रहा। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया रात में कि उन्होंने कहा कि उन्हें अनुमति नहीं दी गई है
जयप्रकाश नारायण सेंटर में जाने की। उन्होंने वहां से ही एक वीडियो सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं है। जयप्रकाश नारायण सेंटर के बाहर से अखिलेश यादव ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें कई मजदूर टीन की बड़ी बड़ी शेड से जेपी सेंटर के बाहर लगी दीवार को ढकते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो उन्होंने एक समान वहां पर जो कुछ हो रहा है उसको भी दिखाने का प्रयास किया और साथ ही सरकार पर जमकर हमला बोला। पहले हम आपको सुनाते हैं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और उसके बाद सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। तो सुन लेते हैं अखिलेश यादव को। ये 3 शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। 3 शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये 3 शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो और 3 शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें 3 शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? अखिलेश जी, कल ट्रैफिक डायवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए, आप भी तो खड़े हुए आराम से। तो देखिए अखिलेश यादव को आपने सुन लिया, और अखिलेश यादव के बाद अब हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया, क्यों अखिलेश यादव को वहां रोका गया, इस बारे में भी आपको बता देते हैं। जो सरकार ने तर्क दिया है अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने से रोके जाने का, वो बड़ा दिलचस्प है, उसे भी सुन लीजिए और सुनकर आपको लगेगा कि किस तरीके से सरकार का जो तर्क है उस पर सवाल इसीलिए समाजवादी पार्टी उठा भी रही है। सरकार की ओर से जो पत्र एक आया है लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव की ओर से, उसमें कहा गया है कि अखिलेश यादव की जान को जीव जंतु से खतरा है, इसलिए वहां रोका गया है। ये पत्र में कहा गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर जेपीएनआईसी जाने के अखिलेश यादव के कार्यक्रम के संबंध में ये लिखा गया है कि जेपीएनआईसी एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेहतरीन ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों के चलते उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। ये सवाल उठाए गए हैं और इसी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की ओर से भी एक ट्वीट आया है जिसमें कहा गया है कि सत्ता के मद में चूर भाजपा लोकतंत्र की बैरिकेडिंग करना चाहती है। सत्ता का तंत्र कभी लोक के तंत्र पर भारी नहीं हो सकता। अतीत से सबक लीजिए, सरकार लोकतंत्र में तानाशाही लंबी नहीं चलती है।
तो इस तरीके से ये हाई वोल्टेज जो ड्रामा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ, अब इसको लेकर बयानों का दौर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में राजनीति और गरमाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अब इसका कैसे डटकर मुकाबला करती है, सरकार से कैसे इसका सामना करेगी, ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर एक अखिलेश यादव का भी ट्वीट आ गया है, वो भी आपको सुना देते हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा है, ये है भाजपा राज में आजादी का दिखावटी अमृतकाल, श्रद्धांजलि न दे पाए जनता इसलिए उठा दी गई दीवार। भाजपा ने जो रास्ता बंद किया है वो उनकी बंद सोच का प्रतीक है। भाजपा जयप्रकाश नारायण जी जैसे हर उस स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपने मन में दुर्भावना और दुराव रखती है, जिसने भी देश की आजादी में भाग लिया था। ये देश की आजादी में भाग न लेने वाले भाजपाइयों के संगी साथियों के अंदर का अपराध बोध है, जो उन्हें क्रांतिकारियों की जयंती तक पर लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने देता है। इस तरीके के अखिलेश यादव के कई ट्वीट हैं। आगे वो लिखते हैं, भाजपा जयप्रकाश नारायण जी जैसे हर उस स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपने मन में दुर्भावना और दुराव रखती है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव के ट्वीट जो लगातार अब जारी हैं, आने वाले दिनों में मैंने आपसे कहा कि जो है इसको लेकर राजनीति गर्मा जाएगी। एक ट्वीट और सुनाते हैं आपको अखिलेश यादव का, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपाई लोग हों या इनकी सरकार, इनका हर काम नकारात्मक का प्रतीक है। पिछली बार की तरह समाजवादी लोग कहीं जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने न चलें जाएं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमारे निजी आवास के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि अखिलेश यादव के आवास के आसपास भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो आप देख भी सकते हैं विजुअल में, ताकि वो बाहर न जा सकें, श्रद्धांजलि न कर सकें। यह आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का है। आगे वो लिखते हैं कि भाजपा ने श्रद्धांजलि के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने पीडीए के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सौहार्द के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने अमन चैन के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने संविधान के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने आरक्षण के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने किसानों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने नारी सम्मान के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने युवा विकास के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सच्चे मीडिया के रास्ते रोके हैं। तो आप सुन रहे होंगे तमाम ऐसी चीजें। आगे लिखते हैं, भाजपा ने शिक्षा मित्रों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने शिक्षक भर्ती के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने आशा आंगनबाड़ी के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने यश भारती के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने कला कर्मियों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सच्चे खिलाड़ियों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सामाजिक न्याय के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने समता समानता के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने हक मांगने वालों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने खुशहाली के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने तरक्की के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सुनहरे भविष्य के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने स्वतंत्रता के रास्ते रोके हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे होंगे, आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि भाजपाई हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी रहे हैं। रास्ते रोकना इन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों के साथ रहने और दबे छुपे उनका साथ देने से सीखा है। जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो इस तरीके के ट्वीट आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव की ओर से ये दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में अब इस बात को लेकर जुबानी जंग और ट्वीट वार देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप हैं और हमने आपको बताया किस लिए अखिलेश यादव को रोका गया। एलडीए का वो पत्र बताया जिसमें कहा गया कि उन्हें जेड+ की सुरक्षा है। ऐसे में अखिलेश यादव को जीव जंतु से खतरा है, इसलिए उन्हें रोका गया है।
जी बिल्कुल, जेपीएनआईसी सेंटर यानी कि लखनऊ में बने जेपीएनआईसी सेंटर पर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हें रोका गया है जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। फिलहाल आज का प्रोग्राम था जिसके लिए उन्होंने अनुमति भी मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। उस पर कई मानक बताया गया सरकार के द्वारा कि सुरक्षा के लिहाज से अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अखिलेश यादव ने फिर वही कहा है कि जिस तरह से पिछली बार जब जय नारायण प्रकाश को जो है वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करने गए थे, तब वो दीवार फांद कर गए थे, तब भी उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। और इसी को भांपते हुए रात में वो पहले भी जब वहां पहुंचे तो देखा कि ताला जड़ा जा रहा है। और आज अखिलेश यादव जी के घर से उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनके घरों के बाहर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। वहीं भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, पीएससी भी तैनात की गई है, छावनी में बदल दिया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ का उसे भी छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी पुलिस बल मुस्तैद कर दिया गया है कि किसी भी तरह से अखिलेश यादव वहां जेपीएनआईसी सेंटर ना पहुंचे और पुष्पांजलि नहीं कर पाए। फिलहाल जो राजनीति गर्मा गई है इस माहौल में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी तमाम ट्वीट किए हैं, शिवपाल सिंह यादव ने भी तमाम ट्वीट किए हैं और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। वहीं योगी सरकार पर बड़ा सवाल भी उठाया है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।